हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक क्लासेस ऑफ राइट वे। आज बच्चे एक नया वीडियो लेकर के हम लोग आपके लिए आए हैं और ये वैसे बच्चों के लिए जिन्होंने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है और उनका इंट्रोडक्टरी स्टैटिस्टिक्स का पेपर है। तो ये हम लोग स्टैट्स 2 के नाम से भी इसको बार बार यूज़ करते हैं और SME 2 भी बोले तो सेम पेपर रिप्रेजेंट करेंगे। इसमें आपको पढ़ना क्या क्या है ये सारा कुछ डिस्कस करेंगे। पहले आप मेरे बारे में जान लो। सो माई सेल्फ खुशबू झा, who will be teaching you mathematics, statistics and econometrics. फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सेम हर जगह जहाँ जहाँ मैथ्स, स्टैट्स और इकोनॉमेट्रिक्स के पेपर अप्लाइड इकोनॉमेट्रिक्स आता है हर जगह आपको मैं ही पढ़ाऊंगी। ठीक है। नेक्स्ट है क्यों स्टैट्स 2 पढ़ना है। स्टैट्स 2 बच्चे माइक्रो और मैक्रो में आपको हेल्प करेगा। प्रोबेबिलिटी, एक्सपेक्टेड लाइफ, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, बहुत कुछ होगा तो आपको जरूरत पड़ेगी स्टैटिस्टिक्स की। बहुत जगह डिसीजन लेना होगा, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, कॉन्फिडेंस इंटरवल, तो उन सब के लिए आपको स्टैटिस्टिक्स पढ़ाया जाता है। दिस इज स्टैटिस्टिकल मेथड्स फॉर इकोनॉमिक्स। इंट्रोडक्टरी लेवल का आपका सेकेंड सेमेस्टर में आगे होगा तो वही हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो ये आपका माइक्रो मैक्रो में तो यूज होगा ही, सॉरी एक मिनट, ये आपका माइक्रो मैक्रो में तो यूज होगा ही, प्लस MA इको में भी काफी ज्यादा यूजफुल रहेगा। नो क्वेश्चंस बीइंग रिपीटेड, कभी भी कोई क्वेश्चन रिपीट नहीं होता तो अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है कि आप अच्छे तरीके से पढ़ो और सारे कॉन्सेप्ट्स को इतना स्ट्रांग बना लेना है कि आप किसी भी क्वेश्चन को तुरंत पकड़ लो कि ये चैप्टर 5.3 का है, ये 6.2 का है, ये 7.3 का है, लाइक दिस वे। तो बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट आपका होना चाहिए। तो बच्चे आप लोग बिल्कुल नए हो तो हो सकता है कि अगर आपके दिमाग में किसी ने गलतफहमी डाली होगी कि कॉलेज में नहीं पढ़ना पड़ता है, तो आपको बता दें कि आपने इको ऑनर्स लिया और आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा। जितना आपने 11th-12th तक नहीं पढ़ा उससे भी ज़्यादा। नहीं पढ़ोगे मार्क्स कम आएंगे और उस डिग्री के साथ आप कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए ढंग से आप पढ़ो ताकि अच्छे मार्क्स आए और अच्छी जगह आपकी प्लेसमेंट भी हो जाए। नाउ सी, बुक्स आपके कौन कौन से फॉलो होंगे। तो देयर आर 6 टाइप ऑफ बुक्स, घबराने की जरूरत नहीं है। मेन बुक आपका डिवोर है, बाकी बुक से एक सेक्शन छोटे 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 ऐसे लिए गए हैं। तो फर्स्ट बुक इज डिवोर, सेकेंड बुक इज हॉग, टेनिस एंड जिमरमैन, थर्ड बुक इज एंडरसन, फोर्थ बुक इज लार्सन एंड मार्क्स, फिफ्थ बुक इज जैन के मेंटा, सिक्स्थ बुक इज जॉन राइस। ये टोटल 6 बुक्स आपकी फॉलो होंगी और हर बुक से कुछ ना कुछ सेक्शन आपके सिलेबस में इंक्लूड किया गया है। नाउ सी, सिलेबस आपका क्या क्या है। तो सिलेबस को 4 यूनिट में डिवाइड कर दिया गया है। 4 यूनिट। यूनिट 1 में सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टैटिस्टिक, जिसमें डिवोर का चैप्टर 5 का 5.1 5.2 हम लोग फर्स्ट स्टैट्स के पेपर में पढ़ चुके हैं। इंट्रोडक्टरी में 5.3 से स्टार्ट होगा, तो 5.3, 5.4, 5.5 3 सेक्शन होंगे। उसके बाद से हॉग का होगा 5.6 और एंडरसन का 7.8। एस्टिमेशन, एस्टिमेशन में चैप्टर 6 होगा डिवोर का। चैप्टर 9 टॉपिक्स के बारे में बोलना जरूरी नहीं समझते क्योंकि आप कुछ समझ ही नहीं पाओगे क्या क्या टॉपिक नाम ले रहे हैं, लाइक एस्टिमेटर, एस्टिमेशन, मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर, मेथड ऑफ मोमेंट्स, ये सारा कुछ होगा इन सब में। हॉग से फिर 6.3, 7.1 से 7.4, लार्सन एंड मार्क्स से सिर्फ 5.4 एक ही सेक्शन लिया गया है। जैन के मेंटा से सिर्फ 6.1 लिया गया है। तो दिखलाने के लिए ये लोग इतना भयानक सिलेबस बना रहे हैं, लेकिन छोटे छोटे सेक्शन लिए गए हैं और इसको आसान हम लोग और बनाएंगे जब साथ मिलकर के पढ़ेंगे। तो इन्फ्रेंस, इन्फ्रेंस में बच्चे हम लोग कॉन्फिडेंस इंटरवल वगैरह निकालना सीखते हैं, अल्फा बीटा एरर, टाइप 1 टाइप 2 एरर, ये सब कुछ सीखेंगे। तो डिवोर से 8.1, जॉन राइस से 9.4 और लार्सन मार्क्स से 6.1 से 6.4। नेक्स्ट इज यूनिट 4 इज अबाउट हाइपोथेसिस टेस्टिंग, जिसमें हम लोग किसी एक क्लेम को चेक करते हैं वेदर द कंपनीज क्लेम इज ट्रू और नॉट, वेदर अ पर्सनस क्लेम इज ट्रू और नॉट। तो क्लेम को चेक करना अकॉर्डिंग टू सैंपल कलेक्टेड, दैट इज कॉल्ड हाइपोथेसिस टेस्टिंग। इसके लिए डिवोर में हम लोग करेंगे 8.2 से 8.5 चैप्टर 9 और हॉग से 8.1 से 8.4। तो ये था आपका सिलेबस जिसको कि 4 यूनिट में डिवाइड कर दिया गया है। नेक्स्ट आपको राइट वे पे कोर्सेज में क्या क्या मिलेगा। तो कोर्स में 2 टाइप के कोर्सेज आपको ऑफर किए जाएंगे, एक ऑनलाइन लाइव प्लस रिकॉर्डेड, एक रिकॉर्डेड। रिकॉर्डेड उन बच्चों के लिए जो कि मैनेज नहीं कर सकते लाइव क्लास। देयर में भी सेवरल कॉजेज, उनका घर काफ़ी दूर है, 1 घंटा जाने में लगता है, थक जाते हैं, सो जाते हैं, या फिर कुछ अपने साइड बिजनेस में बिजी होंगे, कुछ जॉब करते होंगे, कुछ किसी सोसाइटी से जुड़े होंगे जो कि लाइव क्लासेस पे अपने आप को नहीं कनेक्ट कर सकते, वो बाद में भी पढ़ सकते हैं रिकॉर्डेड से। तो लाइव वाले बच्चों को मिलेगा, कॉन्सेप्ट उनके साथ ही बनता है लाइव कॉन्सेप्ट क्लास, और वही सेम डे
एक दिन भी लेट नहीं करते हम लोग, उसी क्लास को 1 घंटे बाद अपलोड कर देते ताकि जो बच्चे पढ़ना चाहें 10 PM 11 PM वो अपना पढ़ सकें। ठीक है, तो रिकॉर्डेड सेम डे सेम लेक्चर आपको रिकॉर्डेड मिलेगा। सो रिकॉर्डेड वाले बच्चों के लिए भी कोई डिफरेंस नहीं है। असाइनमेंट दोनों के लिए है, प्रीवियस पेपर दोनों के लिए है, रेगुलर डाउट सेशन दोनों के लिए है। रेगुलर डाउट सेशन हमेशा क्लास के बाद होता है, आप आकर के उसमें कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। रिकॉर्डेड लेक्चर्स फॉर रिवीजन एंड बैकअप बैकअप इन द सेंस अगर आप किसी क्लास में नहीं आ पाते हो तो आप पढ़ करके फिर नेक्स्ट क्लास में आ सकते हो। ये सब कुछ सेम है रिकॉर्डेड वाले बच्चों के लिए भी। टेस्ट ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, दोनों बच्चे देंगे टेस्ट। क्रैश कोर्स दोनों बच्चों के लिए होगा। इंडिविजुअल अटेंशन दोनों बच्चों को फील होगा क्योंकि आप स्क्रीन पे देख रहे होगे, मैम पढ़ा रही हैं, कोई आपको डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, तो फिर ना कोई नॉइज़ है ना कोई डिस्टर्ब करने वाले फ्रेंड्स हैं, तो बिल्कुल इंडिविजुअल अटेंशन आपको मिलेगा। ठीक है बच्चे, तो स्टैट्स भी इक्वली इंपॉर्टेंट है जितना कि मैथ्स, और स्टैट्स का तो ज़्यादा रोल है। आगे चल करके एक डिफिकल्ट पेपर आएगा इकोनोमेट्रिक्स, आप अपने सीनियर से सजेशन ले लेना कि जो बच्चे स्टैट्स ढंग से पढ़े रहते हैं उनको इकोनोमेट्रिक्स काफ़ी ईजी लगता है। ठीक है, वरना इकोनोमेट्रिक्स में बच्चे रो रहे होते हैं। अभी से मैंने आपको अलार्मिंग सिचुएशन बता दी है, अलर्ट कर दिया है कि आप इन पेपर्स को ढंग से पढ़ो, क्योंकि आपने किसी अरे गहरे कोर्स में एडमिशन नहीं लिया, आपने इको ऑनर्स में एडमिशन लिया है। बहुत ही प्रेस्टिजियस कोर्स है एंड पेपर इज नेवर गोइंग टू बी रिपीटेड। कोई भी क्वेश्चन भी रिपीट नहीं होता, पेपर की तो बात ही अलग है। तो फर्दर इंक्वायरी एंड सजेशन के लिए आप 9311377321 पे आप अपना मैसेज कर सकते हो। कॉल करोगे, हो सकता है कि हम लोग बिजी होंगे तो कॉल ना उठाएं, लेकिन मैसेज का रिप्लाई ज़रूर देते हैं। ठीक है बच्चे, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मैंने कोशिश की है कि जितने भी सवाल बच्चों के मन में आते हैं वो सारा कुछ यहाँ पे करा दिया जाए। फिर भी अगर आपको कुछ पूछना है तो आप बेझिझक हाँ हमें व्हाट्सअप कर सकते हो। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड बाय 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 बाय।